कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसका जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा जाता है, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों को कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन को पंखों पर चलाता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने के शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, उसके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटरिया से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। परमेश्वरी वचन पर हम सभी को आशीष दे। आइए हम स्तुति आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले परमेश्वर, तूने हम सभी को ये मौका दिया, हम इसीलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने इस जगत के हर चीज को निर्माण किया, हर चीज को बनाया ताकि हर चीज तेरा बात सुने, तेरा स्तुति आराधना करे और तेरे नाम को ऊंचा उठाए। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम इकट्ठे हुए हैं तेरा नाम को ऊंचा उठाने के लिए, हे परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे। पिता, जब हम तेरा स्तुति आराधना कर रहे परमेश्वर, अपने मन से, अपने दिल से तेरा नाम को ऊंचा उठा सके, ऐसा हमें लगता है। हे पिता, हम सभी के साथ रहे। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आइए हम उस परमेश्वर को स्तुति आराधना के जरिए ऊंचा उठाएं जो महान है, जो सबसे ऊंचा है और हर चीज का वो रखवाली करता है। वो हमारा रखवाला है, हमको मुसीबतों से बचाता है, हमको तकलीफों से बचाता है। उस परमेश्वर का हम स्तुति आराधना करें। आइए हम अपने दोनों हाथ उठाएं और ताली बजाकर उस परमेश्वर का स्तुति आराधना करें। जो परमेश्वर जिसको आंखों से हमने ना देखा कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी है। तो आइए हम उस परमेश्वर का स्तुति आराधना करें। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला।
रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है निराला मसीहा का दरबार है निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। मेरे कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरे कश्ती को फिर से किनारा मिला। उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मेरे, हर मुसीबत में वो काम आया मेरे। मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने हम सभी को बचाया, तूने हमको हमारे मुसीबतों से बचा के, तकलीफों से बचा के एक मौका दिया कि हम तेरा स्तुति आराधना कर सके, तेरा जय जयकार कर सके। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू
जीवन का मकसद तू ही है परमेश्वर। हमारे जीने का कारण तू ही है परमेश्वर। हम हर परेशानियों में, हर कठिनाइयों में तू हमको छोड़ता नहीं है, बट तू हमारे साथ रहता है। हम कोई भी परिस्थिति में तेरे निकट आते हैं परमेश्वर। ये सामर्थ्य दे परमेश्वर, शक्ति दे परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमको हर परेशानियों से बचाता है, हर मुश्किलों से बचाता है। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते
धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम चाहे कोई भी तकलीफ में ना हो, हमारे नाव को कभी तू डूबने नहीं देता है परमेश्वर। हमारे हाथ पकड़ के तू चलते रहता है परमेश्वर, तू कभी हमको नहीं छोड़ता है। उस प्यार के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा जो दास तेरा वचन बांटने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा हमें दे पिता। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। कलेसिया, आज के सुंदर से अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आराधना का अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है। अब वो हमसे क्या बातें करना चाहता है उसकी ओर हम बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं, ताकि वो हमसे जो बातें करना चाहता है वो हम अच्छी तरह से समझ पाए और हम प्रभु भोज में भी भाग लेने वाले हैं, उसके लिए हम तैयार रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से अवसर के लिए जो तुम्हें हमें दिया है। पिछले सारे सप्ताह भर तो हमारा संग था, हमें बीमारी से, कोरोना वायरस से, सारी बुराई से तूने हमें बचाए रखा, हमारी सारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया और आज तूने ये समय हमारे लिए रखा ताकि हम तेरे चरणों में आ सके और एक कलीसिया के नाते हम तेरी स्तुति कर सकते, तेरी आराधना कर सकते और हम प्रभु भोज में आज भाग ले सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। तू हमें अपने वश में ले। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ ताकि वचन सरलता से देने में तू मेरी सहायता करे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। तो अच्छी आराधना हो गई, अच्छे गीत है। तो आज हम देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। पिछले इतवार की तरफ अगर हम जाएंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने हमसे क्या बातें की थी, किस विषय से हमसे प्रभु भाई के द्वारा हमसे बातें किया है। हमें पता है कि गलतियों की, पौलुस की गलतियों के नाम पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन के द्वारा भाई हमसे प्रभु के वचन द्वारा भाई ने हमसे बातें की और हम समझते हैं कि हमारा 75वां स्वातंत्र दिन था और उसी विषय को लेके भाई ने हमसे प्रभु की इच्छा हमारे सामने रखी कि हमें क्या करना है। प्रभु के वचन में हमें स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दिया है, फिर से हमें दास्यत्व में जाना है। और उसी वचन को लेके आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। तो आइए जो वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है वह मैं आपसे सामने पढ़ता हूँ। आपके पास में आशा रखता हूँ कि आप बाइबल लेके बैठे हुए हैं। तो आइए और फिलिपियों के नाम पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री उसके 4थे अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस 4 to 7। पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री उसका 4थे अध्याय और 4 से लेके 7 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप अपने बाइबल में देखिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब प्रभु मनुष्य पर
प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तो आज ये हम देखने वाले हैं कि शांति के बारे में प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस उसके पिता ने दिए हुए काम को पूरे करते हुए अब उसका समय उसके पास में, पिता के पास में जाने का आया है, ये जानते हुए वो अपने चेलों से बात करता है, चेलों को एकत्रित किया है और उनको समझाने की कोशिश करता है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें वचन में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 27 में वहां पे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तो प्रभु यीशु स्वयं इस जगत से निकलने से पहले उसका समय आया है, ये जानते हुए अपने शिष्यों से बात करते हुए तो उनको कहता है, अब तक मैं तुम्हारे साथ में था, अब तक मैं तुम्हारे साथ में होने के वजह तुम्हें किसी भी बात की डर नहीं थी और दुख नहीं था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें जरूर है कि तुम दुखित होगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे दुख का हल करने के लिए मैं अपनी शांति, वो कहता है कि मैं शांति देता हूं, लेकिन वो कहता है कि मैं मेरी खुद की शांति देता हूं, जगत की शांति नहीं देता हूं। क्योंकि जगत की शांति जो होती है वो समय के लिए रहती है। जैसे कि हम कुछ परेशान होते हैं, परेशानी की दूर के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, सिनेमा गृह में जाते हैं और सिनेमा देखते हैं, तो 3 घंटे तक उनकी परेशानी दूर होती है, लेकिन बाहर आते हैं वही परेशानी होती है। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो लोग अपनी शांति के लिए या अपने परेशानी के लिए भूलने के लिए करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस परेशानी उनके साथ में कायम रहती है, दूर नहीं होती है। तो लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो आइए हम देखते हैं कि जो शांति प्रभु हमें देता है या दिया हुआ है, वो नहीं कहता है कि मैं देता हूँ, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दिए जाता हूँ। मतलब मेरी शांति जो है मैं पीछे तुम्हारे लिए रखे जाता हूँ। अपने को याद होगा या आप पता होगा कि पति अगर कई लंबे सफर में जाते हैं तो पत्नी क्या करती है, बीवी क्या करती है, उसको कपड़े देती है, बहुत सारी चीजें देती है और फिर आगे ये भी कहती है नहीं ये भी आपके पास रखो, काम आएगा, ये भी आपके पास रखो। या अपने लड़के अपने बच्चे जो है स्कूल के या पिकनिक के लिए जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उनको डब्बा देते हैं, खाने की चीज देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं उनको, और वो कहते हैं ये भी रखना, कुछ काम में आएगा। तो देते हैं रखने के लिए कि वो समय में काम पे आ सकते। वैसे ही प्रभु जानता है कि ये मेरे चेले जो है, हम जो विश्वासी है, हम कहते हैं कि हम बिल्कुल जो दुबले हैं और इसलिए इस संसार में जगत में रहते हुए वो घबराने की बहुत हो सकता है, वो घबरा सकते हैं और अपनी शांति जो है वो गंवा सकते हैं। उसके लिए वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो चौथे अध्याय की तरफ हम जाते हैं, वचनों की तरफ। उसके पहले वचन में वो ये लिखता, पौलुस कहता है, इसलिए यहाँ पे इस चौथे अध्याय के शुरुआत के लिए
पौलुस कहते हैं कि इसलिए, ये शब्द जो है बहुत महत्व का है, क्योंकि ये शब्द जो है पहले जो उनसे बातें उसने की है या पहले उसने उनको जो समझाया है, उस लिए ये कहता है कि उसी लिए आगे मैं जो तुमसे कहने वाला हूं वो तुम्हें करना है या तुम्हें समझ के लेना है। इसलिए तो क्या से कहता है, जब तीसरी अध्याय में उसने क्या किया, तीसरे अध्याय में 14वें वचन में जाते हैं, 3 और 14, फिलिपियंस 3 और 14, वहां पे लिखा है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हो। वो कहता है कि मुझे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आगे बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि उसने मेरे लिए एक दौड़ रखी है, मेरे लिए वो उस दौड़ को खत्म करना है। तो ये पहली बात है, हम ईसाई है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हैं, और हमारे लिए परमेश्वर ने एक दौड़ रखी है। हम इस जगत के नहीं है, हमारा जो हमारा घर जो है परमानेंट जो घर जिसे कहते हैं वो स्वर्ग है, और हमें दौड़ना है, इस जगत में हमें दौड़ना है। तो पहली बात है वो इसलिए कहता है कि मुझे अपने दौड़ना है, हम दौड़ में शामिल है। तो दूसरी बात वो कहता है 18वें वचन में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा में तुमसे बार बार कहता हूं और अब भी रोकर कहता है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। तो इसलिए कि इस जगत पे जब हम रहते हैं, पौलुस कहता है कि मसीह के क्रूस के बहुत से बैरी है। आज भी हम देखता है माहौल बहुत खराब है, हम वचन सुनाने जाते हैं, बहुत से जगह पे हमें विरोध किया जाता है, हम वचन को सुना नहीं सकते, इकट्ठा आकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। तो पौलुस लोगों को हमें कहता है कि इसलिए कि हमें इस जगत में जो हम रहते हैं, हमें बहुत से बैरी है, हमारे बैरी लेकिन प्रभु यीशु के सुसमाचार के, प्रभु यीशु के क्रूस के बहुत से बैरी है। इसलिए, और 20वें वचन में वो तीसरा बात कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तीसरी बात कैसे है कि पहली बात हमें दौड़ रहा हो, हम दौड़ में है। दूसरी बात, हम दौड़ते समय हमारे बीच में बहुत से बैरी आ सकते हैं, वो हमारे सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार हम सुनाते हैं, उसके बैरी है। और तीसरी बात वो करता है कि हमें इस जगत में रहना नहीं है, हमें उस स्वर्ग में जाना है। हमारा घर जो है स्वर्ग का घर है, और हम एक भारतता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। इसलिए तो ये बातें जो है वो समझाकर वो आगे अभी आता है, ये इसलिए, और इसलिए फिर चौथे वचन में वो जाता है, और चौथे वचन में वो कहता है ये सारी बातें जो है वो कहता है इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। यहाँ पे पौलुस कहता है, पौलुस के द्वारा आज प्रभु हमसे बात करता है। इस जगत में हम हैं, इस जगत में रहते हुए हमें बैरी, क्रूस के बैरी, सुसमाचार के बैरी हमारे सामने आने वाले हैं, फिर भी हमें दौड़ते रहना है। और इसलिए वो कहता है ये सारी बातें हमारे जीवन में आएंगी, फिर भी हमें आनंदित रहना है। और यहाँ पे लिखा है 2 बार हमें आनंद करना है, वो कहता है, और फिर भी मैं कहता हूँ आनंद। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो जहां जहां प्रभु यीशु ने मसीह ने भी कहा है मैं कहता हूं, फिर से मैं कहता हूं, जब दोबारा दोहराई जाती है बात, तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंस या बहुत महत्व की बात होती है, इसलिए उसको दोहराया जाता है। इसलिए पौलुस भी यहाँ करता है, एक महत्व की बात है, वो कहता है कि तुम्हें आनंद करना है, फिर भी मैं कहता हूँ तुम्हें आनंद करना है। और पौलुस सिर्फ ये मतलब आपके लिए और मेरे लिए नहीं कहता है, लेकिन उसने खुद ने भी प्रभु में आनंद किया है। दूसरी बात, अगर हम इस वचन को गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे वो कहता है प्रभु में, वो कहता है सदा मतलब सर्वदा, हमेशा, हर परिस्थिति में हमें आनंद करना है। लेकिन अगर हम अपने आप में आनंद करने की कोशिश करेंगे, जगत के
सारी चीजों को लेकर आनंद करने की कोशिश करेंगे, आनंदित नहीं रह सकेंगे। इसलिए वो कहता है कि प्रभु में, उसका मतलब क्या होता है? प्रभु में, जैसे कि एक ग्लास है और ग्लास में पानी है, तो हम क्या कहते हैं? पानी है। जो वो ग्लास में है इसीलिए क्या है? वो गिरता नहीं है, वो सुरक्षित है ना? तो जैसे कि उसी लगा जो हम अगर प्रभु में है, हम अंदर है, प्रभु हमारे बाहर है, हमारे साथ में है, तो हम सारी मुसीबतों से बाहर जाएंगे, फिर भी हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु आनंदित था। आनंद से उसने सेवा इस जगत में की है। तो इसलिए वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो। और उसके बाद में वो चौथे वचन में और भी कुछ कहता है। वो कहता है कि फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, और आगे जाके वो कहता है पहले वचन में, इसलिए जिसमें मेरा जी लगता है, जो मेरे आनंद और मुकुट है, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहो कहता है। सब जो बातें हैं, एक ध्यान में रखने की बात है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, या जो बातें परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसमें लिखी गई है, वो सारी बातें प्रभु में है। प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रभु के सिवाय में आनंदित नहीं रह सकते, प्रभु के बिना हम खुश नहीं रह सकते, शांति पा नहीं सकते, पापों की क्षमा में नहीं पा सकते। जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हम पा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हम पा सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ लेता है कि प्रभु में, जहां इंपॉर्टेंट बात आती है, महत्व की बात आती है, वहां कहा गया है कि प्रभु में। तो प्रभु में हमें लेना है। अगर हम प्रभु में रहते हैं तो हम आनंदित रह सकते हैं। और आगे वहां पे चौथे वचन में वो कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रगट हो। और पहले वचन में वो कहता है इस प्रकार स्थिर रहो। हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। हमें जैसे कि हमें डगमगाना या नहीं है, विश्वास में हमें बरकरार रहना है, बने रहना है। और क्यों बने रहना है और किस चीज में हमें बने रहना है, हम देखते हैं। पहली बात यह है कि जो मसीह जीवन की बुनियाद है, जिसके ऊपर हमारा मसीह जीवन बना है, वो पहली बात जो है विश्वास। हमारा विश्वास जो है, उस विश्वास में हमें स्थिर रहना है। कुरिन्थियों की पौलुस की पत्री और उसके 16वें अध्याय में और 13 से और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं। एपिस्टल ऑफ Paul to 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14। पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री 16वें अध्याय 13 और 14 पद में लिखते हैं। वो कहता है, और आज उसके द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। तो पहली बात हमें क्या है कि हमें स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि अगर हमारा विश्वास डगमगाने है, अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में जो बातें मसीह हमें देना चाहता है वो हम अच्छी तरह से पा नहीं सकेंगे, हम संभाल के रख नहीं सकेंगे। इससे पहली बात जो है, विश्वास में हमें स्थिर रहना है। तो ये जब बातें हम सुनते हैं तो हमें अपने आप को सवाल करना है, क्या मैं आज विश्वास में स्थिर हूँ? क्या मैं विश्वास में बने रहा हूँ? या मेरे जीवन में परिस्थिति आती है, दुख है, मुश्किलें आती है, विश्वास में खो बैठता हूँ, या विश्वास में मैं डगमगाता हूँ? आज हमें प्रश्न अपने आप को करना है। दूसरी बात जो पिछले इतवार को हमने दिया, स्वतंत्रता में, वो कहता है गलतियों के नाम पौलुस की पत्री 5वां अध्याय और पहले वचन, गलातियंस चैप्टर 1, गलती 5 और 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्र के हमें स्वतंत्र किया है। यहाँ पे देखिए, मसीह ने, हम अपने आप से स्वतंत्र नहीं हो सकते, हम बंधुआई में थे, लेकिन मसीह ने हमें छुड़ाया है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है। और वो कहता है कि जो स्वतंत्रता मसीह ने हमें दी है, इसमें हमें स्थिर रहना है और दासत्व के जू में फिर से न पड़ना है। तो अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम
क्या करेंगे, जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है, स्वतंत्रता में भी हम बने रह सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, हमें स्थिर रहना है। ये हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों की, पौलुस की थिस्सलुनीकियों को मंडली को, कलीसिया को दूसरी पत्री उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 15, वहां पे लिखा है कि हे भाइयों, अब बहनें ये नहीं समझी कि यहाँ नहीं सिर्फ भाइयों के लिए, नहीं भाई प्रभु में हम देखते हैं कि भाई और बहनें सब एक ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जब लिखता है कि भाइयों, तो इसमें बहनें भी आती है। यहाँ पे जवान और लड़कियां भी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि भाइयों स्थिर रहो, और जो बातें तुमने चाहे वचन या पढ़े पत्र के द्वारा हमने सीखी, उन्हें थामे रहो। तो पौलुस कहता है, आपको मालूम है पौलुस क्या करता था, कलीसिया की स्थापना करता था, उनके साथ में रहता था, उनको सिखाता था, और फिर उस कलीसिया को छोड़ के वो आगे जाता था। और जब आगे जाता था तो ये इस कलीसिया को वो पत्र के द्वारा उनसे बातें करता था या उनसे समझाता। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे तुम भाइयों स्थिर रहो, और जो बातें हमने सीखी है, जो बात में हमारे पासवान ने हमें बताई है, उसमें हमें स्थिर रहना है। उसमें उस बातों को हमें ध्यान में रखना है, हमें दिल में रखना है, हमें भूलना नहीं है, हमें स्थिर रहना है। क्योंकि वो उस सारी बातें जो है हमें विश्वास में स्थिर रखने में मदद करती है। तो आगे देखते हैं। और चौथी बात जो है वो हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि याकूब 5 में, जेम्स चैप्टर 5 and verse 8, याकूब 5 और 8 में, तुम भी धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो चौथी बात यह है कि हमें क्या करना है, प्रभु आ रहा है, बहुत ही निकट है। अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं है, अगर हम प्रभु के वचन में बने न रहिए, तो क्या करेंगे, हम विश्वास से दूर हो सकते हैं। हम क्या कहते हैं, उसकी बात जोते नहीं रहेंगे, जगत में हम मिलकर रहने की, और फिर क्या करेगा, प्रभु आएगा और इस जगत में ही हमें रहना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें हैं पौलुस के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है कि हमें स्थिर रहना है। वचन 4 में हमें क्या करना है, हमें स्थिर रहना है, वचन 1। और अब वचन 4 की तरफ अब जाते हैं, और वहां पे लिखा है फिर से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पहले में मैंने आप ही को कहा था कि प्रभु में जो कुछ करना है हमें, तो प्रभु में हमें करना है। तो क्यों, क्या है, तो क्या क्या करना है हमें सभी बात है कि हमें क्या करना है, आनंद करना है। और एक ही समय में, बर्थडे के दिन में, प्रमोशन के दिन में खुशी की बात आती है, खुशी का समय आता है, उसी समय हमें आनंद करना नहीं। वहां पे लिखा है सदा सर्वदा, मतलब हमेशा, हर दिन में, हर मुसीबत में हमें आनंद करना है। और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, फिर से दोबारा यहाँ पे कहा गया है। तो हबक्कुक की पत्री हम देखते हैं क्या कौन सी बातें हैं जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम करें। हबक्कुक की पत्री उसका 3 अध्याय में हम जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे लिखा है हमें क्या क्या कौन सी बातों में जो है हमें आनंद करना है। हमारे जीवन में कौन सी बातें आती है, उस सारी बातों को हमें बरकरार रखना है। हबक्कुक की पत्री, हबक्कुक की किताब, और उसका 3 अध्याय और उसके 17 और 18, हबक्कुक 3, 17, 18 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और द्राक्षलता में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल न हो, तो भी ये सारी बातें अगर इसमें से कोई भी मेरे पास में रही, जैसी अय्यूब के
हम परिस्थिति को देखते हैं, आयु का सब पूरा चला गया था, यही परिस्थिति यहाँ पे बताइए। और हमें परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, ये सारी चीजें जगत की, ये सारी चीजें जगत की चीज है, ये अगर हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में चली जाइए। और हो सकता है आज काबुल की अफगानिस्तान की परिस्थिति हम देखते हैं, थोड़े दिन पहले वो अफगान लोग थे, उनके पास में सब था, उनके जमीन थे, उनके कपड़े थे, जायदाद थी, सारे चीजें आज है उनके पास में नहीं है। तो ये हो सकता है हमारे बारे भी, और लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हो, यहोवा के कारण, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है ये सारी चीजें अब इस समय मेरे पास में नहीं, लेकिन मैं दुगुना पाऊंगा, परमेश्वर में मैं दुगुना पाऊंगा। मैं विश्वास में अगर मैं स्थिर रहा तो ये चीजें जो है वो मैं दुगुना पाऊंगा जैसे अय्यूब ने पाई। तो इसलिए ये कहता है, ये तो पहली बात है, हमने देखा है कि हरी सारी जगत की सारी बातें हमारे पास में ना हो, हमें आनंदित रहना है। आगे जाते हैं, और एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार में, मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 12, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 12वें वचन में, 5 और 12, मैथ्यू 5:12, मत्ती 5:12, वहां पर लिखा है कि तब आनंदित और मगन होना, कब धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवादियों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। तो मैं पहले ही बातें आपको बताया था कि हमें क्यों स्थिर रहना है, कि लास्ट में आखिरी बात में कि प्रभु का आना है, और ये वचन हमें यही कहता है कि प्रभु आ रहा है, उसके लिए हमें आनंदित रहना है। तो आगे जाते हैं, आगे प्रभु क्या कहते हैं हम देखते हैं। थेसलोनिकी की पहली पत्री, Thessalonians first letter of Paul to Thessalonians chapter 5 and verse 16, पहले तसलियों 5 और 16 में कहता है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और 5वें अध्याय के 18 पद में वो कहता है 5 and 18, फर्स्ट थेसलोनियंस 5 and 18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो गौर से वो इस वचन को यहाँ पे लिखा है, हमें धन्यवाद करना है, हमें आनंदित रहा है। कौन सी बात में? यहाँ पे लिखा है कि पहले वचन में हमने कहता है सदा, और यहाँ पे लिखा है हर बात में, सदा हर बात में हमें धन्यवाद करना है, हमें आनंदित करना है, हमें धन्यवाद देके प्रभु को स्तुति करना है, क्योंकि क्या है, मसीह यीशु में परमेश्वर की, फिर से बात आते हैं, मसीह यीशु में जो कुछ हमें है, मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे बारे में यही इच्छा है कि हम परिस्थिति में आनंदित रहे। ध्यान में आया कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। पंजाबित करियर है, 2 बरस हुए, हम बहुत ही कठिनाइयों में हमारा जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर हमसे आज ये तसल्ली की बातें हमसे करता है ताकि हम ना डगमाए। हाँ, आगे हम जाते हैं, वचन 4 अध्याय के 6 वचन में, वहां पे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पे प्रभु हमसे सबसे कहता है कि चिंता मत करो। हम मनुष्य है, हम इस जीवन में जब जीते हैं, और जीते समय हमारे बहुत से कठिनाइयाँ आती है, और उसमें से हम जब पार नहीं पा जा सकते तो हम चिंता करते हैं, हम दुखित होते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन जो हम ईसाई है, जो हम प्रभु के हैं, जो हमने प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, और इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखा है कि चिंता करना नहीं है, कि चिंता करना परमेश्वर के दृष्टि से पाप है। हमें चिंता करना है। क्या आप चिंता करते हैं?
और परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करके अपने जीवन की डोरी जो है, अपने जीवन के वर्ष जो है कोई और बढ़ा सकता है क्या? और आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे, सीधा कहेंगे कि नहीं, क्योंकि चिंता करके जीवन की वर्ष जो है आगे बढ़ती नहीं लेकिन कम है। आगे 5 साल जी सकते हैं लेकिन चिंता करेंगे तो 1 साल भी नहीं जिएंगे। तो चिंता बहुत ही जीवन के लिए खतरनाक हमारे लिए है और प्रभु चाहता है कि हम चिंता ना करें। और यहाँ पे लिखा गया है कि बाइबल की एक विशेषता है, प्रभु की एक विशेषता है, जब कभी ना प्रभु हमसे कहता है कि तुम ये ना करो, तो वो ये ना करो करके छोड़ता नहीं है, वो हमें फिर क्या करो तुम, वो हमें बताता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु के लोगों, तुम चिंता मत करो। तो आगे वो करता है क्या करो, परंतु हर एक बात में हर एक बात में आनंद करो, हर एक बात में चिंता मत करो। और इसीलिए कहता है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए करो। यहाँ पे या बहुत ही 4 बातें इस 6 वचन में 4 बातें प्रार्थना के लिए कही गई है। अगर समझाने के जाएंगे तब बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसीलिए हम चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये 4 बातें हमें है। हम बहुत से विषय के बारे में प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हमारी हिंदी कलीसिया हर मंगलवार को प्रार्थना के लिए इकट्ठी होती है और सिस्टर बहन जो है विषय देती है कि आज हम इस विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हम अफगानिस्तान के लिए ये हम प्रार्थना करने वाले, तो विशेष प्रार्थना हो वहाँ पे है। तो 4 बातें वहाँ पे है। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम गिड़गिड़ा के बहुत ही दुखित होते प्रार्थना करते हैं। हम जिसे कहते हैं बार बार कंटिन्यूसली लगातार हम प्रार्थना करते हैं और रोकर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। और हम क्या करते हैं, अशांत होते हैं, हमारी शांति जो रहती है वो निकल जाती है, हम दुखित होते हैं, चिंता करने लगते हैं। और यहाँ पे उसका उत्तर वहां पे दिया, क्यों ऐसे होता है? वहां पे लिखा है इसलिए कि कहा गया है कि विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, हम धन्यवाद के साथ अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन प्रभु के पास में ले जाते नहीं है। हम सिर्फ निवेदन ले जाते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उससे मांगते हैं, लेकिन धन्यवाद नहीं करते। क्यों? कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम विश्वास प्रकट करते हैं। प्रभु जी जो हमें कहा कि चिंता न करता, हाँ प्रभु तू कहता है कि चिंता नहीं करना है, ठीक है प्रभु, मैं चिंता नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो तेरे पास में निवेदन लेके आया हूँ, मैं जो तेरे पास में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तू सुनने वाला है, उसका उत्तर देने वाला है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं पहले से ही थैंक यू करता हूँ। तो ये प्रभु हमसे चाहता है, हम अपना निवेदन देना चाहिए। 7वें वचन की ओर चढ़ते हैं और 7वें वचन में लिखा है, जब हम ये सब करेंगे, जब हम आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे, जब हम चिंता नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना ये 4 चीजों को लेकर प्रार्थना धन्यवाद के साथ करेंगे, तब वो कहता है कि परमेश्वर की शांति, यहाँ पे लिखा है अपनी शांति ने, जगत की शांति ने, परमेश्वर की शांति जो यूहन्ना 14 और 27 में लिखी गई थी, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, हमें नहीं पता है, हम प्रभु पर जब विश्वास करते हैं, जब हमारा मन चिंता हमारी कैसी दूर हो जाती है, कैसा मन शांत होता है, मुझे अनुभव है और जो परमेश्वर के सेवक है उनको ये अनुभव है। प्रभु आज से भी ये चाहता है कि आप जिस अनुभव में आ सकते हैं, तुम्हारा हृदय जब सारी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचार मसीह यीशु पे सुरक्षित रखेंगे। पहले कहा है स्थिर रहो, और फिर यहाँ पे वो कहता है स्थिर रखेंगे। कौन करेगा? सिर्फ मसीह और सिर्फ यीशु। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी बातें जो हमने पाई है, आज हमने सीखी है, वो हमें
केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलनी है। भजन संहिता 119 में हम जाते हैं। Psalms 119 वर्स 165। भजन संहिता 119 और 156-65वां वचन वहां पे लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, क्योंकि तेरी व्यवस्था जो है मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ और उसके मुताबिक मैं चलने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए क्या करता है वो प्रभु करता है, तुम्हारे मन में बड़ी शांति रहेगी और तुम डगमगाओगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, इसलिए कि तुम मेरी व्यवस्था पर चल रहे हो। आगे अब यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब उसके 26वें अध्याय, Isaiah chapter 60, Isaiah chapter 26 and verses 3 and 4। यशायाह नबी की किताब उसके 26वें अध्याय 3 और 4 पर, यशायाह 26, 3 और 4 पर लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि तुम क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अगले वचन में क्या करता है, प्रीति रखने, व्यवस्था में प्रीति रखने वाले। और यहाँ पे क्या कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धीरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सदा जन चट्टान है, वो दृढ़ तुम्हें रखता है, तुम्हें मजबूत तुम्हें रखता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे इस सारी बातों से हमसे बात करता है। हम इसे ना भूले, हम अपने दिल में हम इसके संभाल के रखें। आगे जाते हैं और 2 वचन देख के मैं पूरा करता हूँ। थिस्सलुनीकियों की पत्री, पौलुस की थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरी पत्री पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री और उसके 3 अध्याय के 3 वचन में, थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 एंड वर्स 3, वहां पे लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। दुष्ट तुम्हें सुरक्षितता से दूर लेने से, विश्वास में दूर करने के लिए हर समय हर प्रकार से प्रयत्न करेगा, लेकिन प्रभु का वचन करता है प्रभु सच्चा है, वो बदलता नहीं है। इसलिए क्या मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु में आनंद करें, प्रभु में स्थिर रहे, जो सुखाया है वो हम में चमक जाए। और यवन रचित सुसमाचार जो हमने पहले देखा है, और आखिर में एक वचन करते हैं, भजन संहिता 121 और उसके कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 121 and we'll see some verses from chapter 121। वहाँ पे हम देखते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलने वाली है। और यहाँ पे लगता है कि सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और नुगाएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने हाथों और तेरी आड़ है, न दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि पहुंचेगी। तो प्रभु हमसे ये बातें करता है, हमें अपनी शांति जो उसने हमें दी है हमें बरकरार रखना है, हमें संभाले रखना है, हमें उसमें स्थिर रखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा है कि हम सदा सदा सर्वदा आनंदित रहे, चाहे हमें किसी भी बीमार से, किसी भी मुसीबत से, किसी भी संकट से क्यों ना हम जाए, हमें स्थिर रहना है, हमें आनंदित रहना है, हमें उस सारी परिस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद करना है। प्यारे पिता परमेश्वर, तू जानता है दुबले है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता कर और तेरे अनुग्रह के नीचे हमें तू रख। मांगते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन कबूल कर, आमीन। ये कलीसिया आज प्रभु हमें उसकी मेज से भाग लेने के लिए न्योता देता है।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के नाम स्वीकार किया है और जो प्रभु में चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो इस मेज से, जो प्रभु का मेज है, उसमें से भाग ले सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम जब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। तो ये जो रोटी और ये जो कुछ आपके सामने आपने रखा है, प्रभु का लहू और प्रभु का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसको याद हमें दिलाता है। प्रभु चाहता है कि जब हम इस रोटी में हम उसको याद करें, इस कटोरे में से हम पी, उसके बहावे लहू को हम याद करें। प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि हम अपने आप को परख कर इसमें से भाग ले। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान प्रेम के लिए, जो हम नरक की ओर जा रहे थे, तुझे देखा नहीं गया और तूने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारी जो शिक्षा थी, हमारी जो हमारा जो पाप था, वो सारा बोझ पाप का वो उस क्रूस पर ले गया और अपने आप को उसने बलिदान किया, हमारी जगह उसने ली। और हम जब उसमें विश्वास किए, तूने हमें हमारी पापों के क्षमा की है। और आज हम इस रोटी में से भाग लेते हुए याद करते हैं कि प्रभु हमारे लिए तोड़ा गया। हम याद करते हैं और इसमें से भाग लेते हैं। इस लहू के लिए, इस कटोरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो उसके बहाए हुए खून की हमें याद देता है, जो हमारी पापों के क्षमा के लिए बहाया गया और उस लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और इसमें से हम भाग लेते हैं। आमीन। तो आइए भाइयों, प्रभु यीशु मसीह उस रात को पकड़ा गया, उसने रोटी लिए, उसने तोड़ी, अपने चेलों को दिया और अपने चेलों को कहा कि तुम इसमें से खाओ, और जब कैसे तुम इसमें से खाओ तो मेरे तोड़े हुए देह की तुम याद करो। हम इसमें से खाएं, अपने आसपास में जो है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पापों की क्षमा पाई है, वो उसमें से भाग ले सकते हैं। और जैसे कि उसने कटोरा लिया रोटी के बाद में और अपने कुछ चेलों को जैसे उसने कहा, ये जो कटोरा है इसमें से तुम पियो, क्योंकि ये मेरा लहू है। तो ये हम जो लेने वाले हैं, ग्राहक पीने वाले हैं, वो उसके बहाए हुए लहू की हमें याद देता है। आइए तो कलीसिया हम इसमें से पिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज तूने हमें इस बोझ में से भाग लेने के लिए तू हमारी सहायता की है। अपने आप को परख कर तेरे के अनुसार हमने इसमें से भाग लिया है। अगर हमारे से कोई गलती हुई है, हमें तो माफ़ करना, ऐसी हम विनती करते हैं। और जो तो हमसे चाहता है कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसने जो अर्पण किया, उसने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपने आप को तोड़ा, उस सारी बातों को हम जगत के लोग हैं उनके पास में हम ले जाए, वो सुसमाचार हमें उन्हें सुनाए। तो हमारी सहायता कर मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन एंड कबूल कर। आमीन। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा।
परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और का सामर्थ्य आज इस प्रभु भोज में भाग लिए हुए सारे विश्वासियों के और जगत भर के सारे विश्वासियों के संग उसके आने तक बना रहे। आमीन।